गौतम गंभीर की भाई मैं यहां सिर्फ तारीफ करूंगा। मतलब क्या बंदा है यार। बंदे ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। बंदे ने लखनऊ की टीम को छोड़ दिया सिर्फ किस लिए कि वो पूरे डेडिकेशन के साथ में आरसीबी को हरा सके। स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर वो उसका एक इंटरव्यू एयर हो रहा था। उस इंटरव्यू में गौतम गंभीर आकर कहता है कि यार मतलब मैं तो बिल्कुल यही सोचता हूं कि मुझे जितनी बार भी आरसीबी दिखेगी मुझको उनको उतनी बार हराना है। क्यों हराना है? क्योंकि एक तो ये टीम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट टीम है, एक फ्लैम्बॉयंट टीम है, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं इसमें। कोहली जैसे हैं, गेल जैसे रहे, डिविलियर्स जैसे रहे। लेकिन ये लोग एक भी ट्रॉफी नहीं जीते और उसके बावजूद भी इनके अंदर जो ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड क्यों, ये समझ में नहीं आता। इसलिए मुझको इस टीम को बार बार हराना है। फिर कौन बोलता है यार कोई बंदा ऐसा? भाई गंभीर ही ये चीज बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता है, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, ये बात भी छोड़ दो। एक स्टेटमेंट और निकलकर सामने आता है बंदे का। इसमें ये कहते हैं कि आरसीबी और केकेआर का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इन दोनों टीमों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सामने वाला पूछता भैया क्यों? जवाब क्या आता है? केकेआर के पास में 2 ट्रॉफी है, आरसीबी के पास में अंडा है। क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप? कौन सी 2 टीमों का कंपैरिजन कर रहे हो आप? भाई गैंग्स ऑफ वसेपुर की भाषा की अगर बात करें तो इसी को कहा जाता है तेरी कह के लूंगा। मतलब बंदा मैच के पहले बोल रहा है कि भाई हम तुमको हराने आ रहे हैं, तैयार रहना। और आरसीबी वाले अपने ही घर में केकेआर से बुरी तरह 7 विकेट से हार जाते हैं। आईपीएल 2024 के इतिहास में, इतिहास क्या मतलब कितने ही दिन हुए, अभी 6-7 दिन तो हुए हैं। तो आईपीएल 2024 में जब से मैचेस होना शुरू हुए हैं 22 तारीख से, तब से अब तक ये पहली बार हुआ है कि कोई टीम अपने घर में इस तरीके से हार गई हो। इस तरीके से नहीं, हार ही गई हो। अभी तक कोई भी होम टीम, चाहे आप चेन्नई की बात कर लें, खुद आरसीबी के पिछले मैचेस की बात कर लें, आप जयपुर की बात कर लें, कोई भी टीम अपना होम मैच नहीं हारी है। और यहां पर आरसीबी ने उस ओपनिंग को खोल दिया। हम लोग शुरुआत से बात कर रहे थे कि अगर ये सीजन होम ग्राउंड का जाने वाला है तो जो भी टीमें दूसरों के घर में जाकर डोमिनेट कर पाएंगी वो टीमें ऊपर जाएंगी। और यहां पर केकेआर तो भैया कॉर्बो लड़बो जीतबो रे यही कर रहे हैं। चलिए गौतम गंभीर की बात है। गौतम गंभीर के बारे में कहा गया कि वो एलएसजी के साथ जुड़े हुए थे और इस सीजन के शुरू होने के कुछ दिनों पहले शाहरुख खान की तरफ से एक कॉल जाता है गंभीर साहब को कि भैया ब्लैंक चेक रेडी है, जो अमाउंट भरना हो आप भर दो, लेकिन अब आप कोलकाता के साथ आ जाओ, ये आपकी टीम है और इस टीम को आपको ही संभालना है। देखिए गंभीर की कप्तानी में केकेआर 2 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। गंभीर ने इस टीम में एक फियरलेस एटीट्यूड डाला था, कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड डाला था, और कहीं ना कहीं वही एटीट्यूड एक बड़ी वजह बना था कि गंभीर की लीडरशिप के अंडर में केकेआर ने 2 बार ट्रॉफी जीती थी। अब आज की तारीख में गंभीर एक मेंटोर के तौर पर टीम से जुड़े, खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि मेंटोर के तौर पर। अब मेंटोर के तौर पर जुड़ गए, ठीक है साहब। कई लोग बोलते हैं अरे क्या ही ये सब धपोसलेबाजी है, कुछ भी नहीं होता। मेंटोर के तौर पर जुड़ गए और उसके बाद में नारायण को भेज दिया साहब ओपनिंग करने के लिए कि जाओ बाबा ओपनिंग करो, क्योंकि जब गंभीर कप्तान थे तब नारायण ने कप्तान ये ओपनिंग करना शुरू करी थी। और क्या हाल किया नारायण ने हमने देख ही लिया। मतलब जो स्कोर निकलकर सामने आया भैया, 22 बॉलों पर 47 रन, 50 नहीं मार पाया बंदा, लेकिन अपनी इस इनिंग में 47 रन की जो एक छोटी सी पारी इन्होंने खेली मात्र 22 बॉलों की, उसमें महाशय ने 5 छक्के, हाँ 5 छक्के और 2 चौके उड़ा दिए। महाराज का स्ट्राइक रेट गया 213 का। अब देखिए कप्तान यहां पर भले ही आप श्रेयस अय्यर को बोल दें, लेकिन गौतम गंभीर ने जो कॉन्फिडेंस इंड्यूस किया है सुनील नारायण में, उस कॉन्फिडेंस की तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए कोई भी प्लेयर खुलकर तभी खेल पाता है जब उस प्लेयर को पता होता है कि भाई मेरे को बैक किया जा रहा है। और गंभीर ने यहां पर पीठ पर हाथ रख दिया नारायण के कि भाई तू जाकर ऊपर खेल। अब ये वाले मैच में नारायण चल गया ना, 1-2 मैच में अगर नहीं भी चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक प्लेयर आपको आईपीएल के 2 से 3 मैचेस में जिताकर लेकर जा रहा है तो वो वर्थ है। सुनील नारायण को ऊपर भेजा ही इसलिए जाता है कि बस वो ऑन स्लॉट आकर बिल्कुल काउंटर कर सके कि भाई आओ अब मैं बताता हूं तुमको दोफाड़ क्या होता है। तो ये एक वो कॉन्फिडेंस होता है जो कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक प्लेयर को दिया जाता है, और कहीं ना कहीं गंभीर उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी देखेंगे आप कई सारी चीजों जगहों पर बात चल रही है कि मिचेल स्टार्क जो कि 24.75 सीआर में खरीदे गए थे कोलकाता की तरफ से, वो कोई ढंग का परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे। मतलब अगर हम कल के ही परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टार्क ने पहली बात तो एक भी विकेट नहीं लिया और 4 ओवर में 47 रन भी खा लिए। मतलब 11.8 की इकोनॉमी से स्टार्क पिट रहा है।
जो लोग बोल रहे थे ना कि विराट कोहली ने क्या ही किया है, विराट कोहली ने स्टार्क को भाई साहब अच्छे से धोया है, बहुत अच्छे से धोया है, ठीक है ना, फ्लिक मार के छक्का मार रहा था यार बंदा, ठीक है। तो केकेआर के साथ में यहां पर गलती ये चल रही थी कि इनको एक पेस बॉलर चाहिए था और इसीलिए इन्होंने मिचेल स्टार्क के ऊपर इतना बड़ा दाव खेला। लेकिन अभी हाल फिलहाल के जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में ये दाव सही बैठता हुआ दिख नहीं रहा है और यही एक बड़ा रीजन बन रहा है कि चीजें यहां पर उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर जिस तरह के कप्तान हैं वो इस चीज के ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि मिचेल स्टार्क कोई कल का आया हुआ लौंडा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाला एक बेहतरीन पेस बॉलर है। उसको पता है कि उसको अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है, उसको पता है कि उसको अपनी लाइन लेंथ को किस तरीके से एडजस्ट करना है और वो कर लेगा। और यही एक तरीका होता है मेंटोर का कि आप खिलाड़ियों को ग्रो होने का पूरा मौका दें, जिससे कि खिलाड़ी ना सिर्फ ग्रो होंगे बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी आपके ऊपर बढ़ेगा। और इन सब चीजों के बीच में सबसे अच्छी चीज हो रही है श्रेयस अय्यर के साथ में। श्रेयस अय्यर को ग्रूम होने का पूरा मौका मिल रहा है। गौतम गंभीर अगर उनको सिखा सकते हैं तो वो है कि किस तरीके से बिना डरे तुमको कप्तानी करना है। हाँ, बस यहां पर श्रेयस अय्यर को अपना थोड़ा सा एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा। वो कुछ ज्यादा यो बॉय बनकर घूमते रहते हैं पर कर ज्यादा कुछ पाते नहीं। मतलब यहां पर भी अगर हम देखें तो श्रेयस अय्यर ने 39 रन बनाए हैं और इस तरीके से खेला था जब तक वेंकटेश अय्यर खेल रहा था ना, तब तक तो श्रेयस अय्यर का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, उसके बाद में फिर बंदे ने थोड़ी सी पेस पकड़ ली। तो यहां पर एक चीज श्रेयस अय्यर के लिए सबसे अच्छी ये है कि गौतम गंभीर के मेंटरशिप में उनको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। एज अ प्लेयर आईपीएल इंडियन खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व बन के आता है और खिलाड़ी इस लर्निंग कर्व में जितना ज्यादा से ज्यादा सीख लेते हैं उनको आगे चलकर उतना ही ज्यादा फायदा होता है, ये देखा गया। तो श्रेयस अय्यर के लिए तो ये एक तरह की लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम बात करें केकेआर की, तो केकेआर की जो पोजीशन है इस समय आईपीएल में वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 2 में से 2 मैचेस जीते हैं, नेट रन रेट है उनका 1.9, इसीलिए वो टॉप पर है। सेकंड नंबर पर आ गई है अब कोलकाता, 2 मैचों में से 2 मैच जीत चुकी है, 1.0 का इनका नेट रन रेट है। राजस्थान रॉयल्स भी अपने 2 में से 2 मैच जीत चुकी है, लेकिन ये तीसरे नंबर पर है क्योंकि इनका नेट रन रेट 1 के नीचे। तो यहां पर 2 में से 2 मैच जीतने वाली 3 टीमें हो चुकी हैं। अब पहली है चेन्नई, दूसरी है कोलकाता और तीसरी है राजस्थान रॉयल्स। इसके अलावा जितनी भी टीमों के पास में ब्लू टिक है, मतलब कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ, इन तीनों ही टीमों का रंग नीला है। तो इन तीनों ही टीमों का खाता ही अभी तक नहीं खुला है। लखनऊ का तो हालांकि अभी तक एक ही मैच हुआ है, बट वो उस एक मैच को भी हार गए थे। मुंबई इंडियंस और दिल्ली के 2-2 मैच हो चुके हैं और ये दोनों 2-2 मैच हार चुके हैं। मुंबई के लिए राहत की सांस ये है कि उनके आने वाले 4 मैचेस वानखेड़े में होने वाले हैं और ये मैचेस हैं राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, सीएसके और आरसीबी। इन 4 मैचों में से मुझे लग रहा है कम से कम 2 से 3 मैच मुंबई जीतने का टारगेट करेगी और जिस तरह की शुरुआत हुई है मुंबई की, उनको ये मैच जीतने ही पड़ेंगे वरना आगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें बढ़नी है। और कप्तानी को लेकर जो चीजें खींचतान में चल रही हैं वो एक अलग है ही। तो इन सब चीजों के बीच में आईपीएल एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर तो पहुंच गया है, बट जिस तरीके से गंभीर के आने के बाद केकेआर की सूरत हाल बदले हुए नजर आ रहे हैं वो वाकई में काफी ज्यादा शानदार है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।